सुप्रभात बच्चों। कल आपको सुमरिनी के मन के पाठ का जो दूसरा लघु निबंध था घड़ी के पुर्जे उसके बारे में पढ़ा दिया गया था। अब उसके पश्चात हम अंतिम जो इसका लघु निबंध है ढेले चुन लो उसकी ओर जाते हैं। इस पाठ में क्या बताया गया है थोड़ा सा उसको समझ लीजिए पहले। ढेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे संसार में या हमारे समाज में प्रचलित, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, अंधविश्वास कर लेते हैं और हम उनकी त्रुटियों पर, उनकी कमियों की ओर जाने की कोशिश नहीं करते और हम सीधा यकीन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा चला आ रहा है इसलिए ये चीज़ सही है। तो इस पाठ में जो अंतिम पाठ है आपका, समाज में जो फैली कुरीतियां हैं अंधविश्वास के रूप में, उन पे थोड़ा सा व्यंग किया गया है। और व्यंग भी किस तरीके से किया गया है। एक प्राचीन मान्यता होती थी हमारे यहाँ कि जो वर होता था वो पत्नी के सामने अलग अलग जगह की मिट्टी के ढेले रखता था। उसमें से कुछ मिट्टी का ढेले होते थे जो वैदिक, जो हमारी वेदियाँ होती हैं जहाँ पे मंत्र किए जाते हैं, जहाँ पे आहुतियाँ डाली जाती हैं, हवन किया जाता है, वहाँ की मिट्टी होती थी। खेत की मिट्टी होती थी और कुछ ऐसे ढेले होते थे जिसमें मसान मसान मतलब शमशान की मिट्टी से बने हुए ढेले होते थे। अब वर इस काम को करके लेके आता था। क्या करता था वर, इकट्ठा 2-3 जगह से मिट्टी इकट्ठी की और जो जिसको वह पत्नी बनाना चाहता है या जिसको ये स्वयंवर की व्यवस्था की गई है जिस लड़की के लिए, उसके सामने वो उन ढेलों को रख देता था। अब मिट्टी तो सब जगह एक जैसी होती है। अब ये अंधविश्वास था वहाँ उस समय का कि लड़की से कहा जाता था कि इनमें से तुम कौन से ढेले को चुनोगी। ढेला मिट्टी का ही है हर जगह, तो उसके सामने वो ढेले फैला के रख दिए जाते थे। आपको बता दिया गया कि जिसमें से कुछ ढेले कैसे होते थे, जो वेदी होती है उसके थे, कुछ खेत की मिट्टी के होते थे और कुछ आपको पता है उसमें शमशान के भी होते थे। यदि वो वेदी की मिट्टी वाले ढेले को छूती थी तो ये माना जाता था कि उस लड़की की जो संतान होगी वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली होगी और उसको वेद मंत्रों की ज्ञाता संतान उसके यहाँ होगी। और यदि वो लड़की शमशान वाली मिट्टी को चुन लेती थी तो उससे वो लड़का विवाह नहीं करता था। वो मानता था कि यह तो बड़ी अशुभ है, इसने शमशान की मिट्टी है तो घर जाके मेरे पूरे घर को शमशान बना देगी, ऐसा वो लड़का मानता था। तो इस तरह का जो समाज में विचार प्रचलित था उस पे बड़े हास्यास्पद तरीके से लेखक ने व्यंग किया है। थोड़ा सा उसको आप देख लेंगे। तो शुरुआत जो लेखक करता है वो किससे करता है, शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से करता है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसमें नायिका जो है उसका नाम पोर्शिया है। ठीक है। तो पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। देखो ये हमारा एक प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति का फर्क होता है कि प्राच्य संस्कृति यानी हमारे वाली संस्कृति में बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं उनको मान्यता थी, और जबकि जो पाश्चात्य संस्कृति है वहाँ पे अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं जगह दी जाती है, बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता। तो पोर्शिया को अपने वर्ग को चुनने का, चुनाव करने का जो ऑप्शन मिला था वो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद आते हैं अपनी तरफ, अपने प्राच्य संस्कृति की तरफ। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में, बाबू हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु इस नाटक में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं। एक सोने की पेटी है, दूसरी चांदी की है, तीसरी लोहे की है। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है, यानी एक में उसकी मूर्त रखी हुई है लड़की की, पुरुषरी की। और स्वयंवर के लिए जो लोग आते हैं उनसे कहा जाता है कि इनमें से एक पेटी आप चुन लीजिए। तो जो अकड़बाज होता है ना, तो वो क्या सोचता है कि इसमें सोने वाली में वो होगी, क्योंकि आदमी घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, और वो सोने की पेटी का चुनाव करता है। लेकिन उसको दुल्हन नहीं मिलती। कहाँ से मिलती दुल्हन, लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। जो लालची होता है उसने सोचा कि चांदी वाली है, लोहे वाली उसने भी छोड़ दी कि ये चांदी वाली है, क्योंकि उसकी आंखों में क्या है, लोभ है। और जब उस पिटारी को खोलता है, डब्बे को खोलता है, तो देखा कि वहाँ पे कुछ नहीं है। सच्चा प्रेमी है जो लोहे को छूता है। सच्चे प्रेमी को भी ऑप्शन मिला तो उसने उन तीनों में, देखो पहले वो 3 पेटियां रखी हुई हैं, तीनों में से एक में ही
उस पुरुष की प्रतिमूर्ति है। तो जा जाके किसने कौन सी पेटी को छुआ? जो अकड़बाज था उसने सोने की पेटी को छुआ, और जिसने जो लोभी था उसने चांदी की पिटारी को छुआ, और जो सच्चा प्रेमी था उसने जाते ही किसको हाथ लगाया? लोहे की पेटी को छुआ। और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जब आते हैं ना घुड़दौड़ में, तो पहला इनाम किसको मिलता है? जिसने लोहे की पेटी को छुआ। ठीक ऐसे ही लॉटरी। अब आप चलिए वैदिक पीरियड की तरफ। ठीक है, ये तो आपको दो नाटकों की तुलना करके दिखाया गया है, पाश्चात्य नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस और प्राच्य नाटक दुर्लभ बंधु। ठीक है, जो पहले पहले वाला है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और जो बाद वाला है वो हरिश्चंद्र के द्वारा दुर्लभ बंधु लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ क्या होता है, जो स्वयंवर का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। अब लेखक मेन पॉइंट पे आने वाला है, और मेन पॉइंट क्या है कि वैदिक काल में जो स्वयंवर होता था वो कैसे होता था। अब धीरे धीरे इस पार्ट को आप समझिए, पार्ट अभी पूरा करना है, मुश्किल से 6 मिनट का टाइम आपके पास में है। ठीक ऐसी लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी, यानी हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास प्रचलित था। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। नर सवाल पूछता था, यानी जो क्वेश्चन होता था उस किसकी ओर से होता था? प्रश्न किसकी ओर से होता था? पुरुष की ओर से। और जवाब किसको देना पड़ता था? स्त्री को। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी, ये देख रहे हो आप ढेले रखे हुए हैं, ठीक है, बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता। तो पढ़ाई का घमंड होता था क्योंकि वो ग्रेजुएट होता था, ठीक है, और अच्छी खासी माला वाला पहन करके बाप के घर, किसके? बेटी के बाप के घर वो दूल्हा पहुंचता था। वह उसे गौ भेंट करता था सम्मान में। पुराना पुराना जमाना है, वैदिक पीरियड है। पिताजी लड़की के उसको सम्मान में गाय देते थे। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता। जाकर के वो क्या करता था, जिससे के लिए वो स्वयंवर के लिए गया, उस कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता। तो अलग अलग जगह से मिट्टी के ढेले चुन के लेके आता था। उसे कहता था कि इनमें से एक उठा ले। प्राचीन जमाने की बात है ये। तो लड़की को ऑप्शन दिया किसने? जो स्वयंवर करने के लिए आया, उसने क्या दिया ऑप्शन? सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख दिए और कहने लगा कि इनमें से एक उठा। कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। तो प्रचलित क्या था कि 7 ढेले होते थे, या 7 से कम या ज़्यादा ढेले भी हो सकते थे। नर जानता था कि ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ, क्योंकि वो तो लेके आया खुद, कहाँ कहाँ की मिट्टी से बना के ढेले लेके आया है वो खुद जानता है, और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी, लड़की को तो पता नहीं होता था। तो अंधविश्वास देखे किस कदर हावी था, और वहाँ भी क्या थी? पुरुषवादी जो मानसिकता थी वो ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त की थी। यही तो लॉटरी की उज्ज्वल ठहरी, यानी इस लॉटरी में यही होता था। यही तो इसमें एक बुझवल थी। बुझवल मतलब क्या कहते हैं उसको? जिसमें पूछते हैं, ठीक है। वेदी की मट्टी, गौशाला की मट्टी, खेत की मट्टी, चौराहे की मट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें उसमें होती थी, ठीक है। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है? चित या पट। तो इस तरह से वो लड़का ऑप्शन रखता था लड़की के सामने कि देखो ये सारी कितनी चीज़ें हैं, कितनी अलग अलग जगह की मिट्टी हैं, इनमें से तुम्हें एक जगह की मिट्टी को स्पर्श करना है, छूना है, ढेला उठाना है। अगर यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना हुआ पशुओं का धनी होगा। यदि गोबर, जहाँ जानवर गोबर करते हैं वहाँ का ढेला उस लड़की ने छू लिया तो क्या होगा कि वो घर में पशुधन की वृद्धि करेगी। और यदि वेदी का ढेला उठा लेती है तो जो संतान होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी ज्ञाता होगी। खेत की मिट्टी अगर वो छू लेती थी तो जमींदार पुत्र होगा। और मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि शमशान की मिट्टी को लड़की हाथ लगा देती तो इसको बड़ा अशुभ माना जाता था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए और जन्म भर जलाती रहेगी। यदि उस ऐसी स्त्री से विवाह कर लिया जिसने शमशान की मिट्टी को छुआ था, ढेले को छुआ था, तो ऐसी स्त्री के बारे में माना जाता था कि वो घर को ही शमशान बना देगी और जन्म भर उस घर को जलाती रहेगी। तो ये अंधविश्वास उस समय का था। यदि एक नर के सामने मसान की मट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं कि उस कन्या का ब्याह कभी नहीं होगा। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। अब देखिए लड़की वही है, वो लड़का तो उसको छोड़ के चला गया क्योंकि उसने क्या किया? शमशान की मिट्टी को हाथ लगा दिया। दूसरी बार कोई और लड़का आया ढेले ले करके, और उसमें लड़की ने क्या किया? कौन सी मिट्टी को छू लिया? वेदी वाली को छू लिया। तो उसका विवाह हो जाता था।
अब यही बात समझ में नहीं आती है कि मतलब लोग किस तरह के अंधविश्वास में उस समय जीते थे। भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? जब उसी लड़की ने उसको छू लिया तो वो क्या हो गई? वो बड़ी भाग्यवान हो गई। और यदि उसने शमशान की मिट्टी वाले को छू लिया तो फिर वो क्या होगी? बड़ी अशुभ हो गई। लड़की वही है। तो ये अंधविश्वास नहीं था तो और क्या था? बहुत से गृह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। तो बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आशुलायन, गोभिल, भारद्वाज, इन के द्वारा जो लिखी किताबें हैं उनमें इस चीज़ का उल्लेख है कि ऐसा पहले होता था। उदाहरण के लिए राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी। वर्ण करती थी कैसे? उस जिसका वो वर्ण करने जा रही हैं उसका यश सुनती थी, उसकी कीर्ति सुनती थी कि उसने कितने युद्ध लड़े, कितने युद्ध उसने जीते। तो उसके शौर्य गाथा के आधार पर राजपूत लड़कियां क्या करती थी? पुराने समय में स्वयंवर करती थी। वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर संपत्ति वर्ण करते थे। और इसी स्वयंवर की दूसरी प्रथा क्या थी? वैदिक काल में थी, जिसमें क्या था? पत्नी को का वर्ण करता था कौन? पुरुष। और वो कैसे, किस तरीके से? ढेले छुआकर। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। तो लेखक क्योंकि बिल्कुल मॉडर्न विचारों का है तो उसको ये चीज़ें बहुत ही मूर्खता वाली लगती थी। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है? और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है? तो लेखक इस बात पे आता है कि हम बहुत सारे मान लेते हैं कि हमारा शनि वक्री हो गया, हमारा शनि टेढ़ा हो गया, शनि का प्रकोप आ गया, बृहस्पति का की ग्रह चाल हमारी ठीक नहीं है। तो लेखक कहता है कि हम खाम खां के चक्कर में क्यों ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करते हैं। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। बकौल कबीर के पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो कबीरदास जी ने कहा अपने इस दोहे में कि यदि पत्थर को छूने से ईश्वर मिल जाए, पत्थर पूजे हरि मिले, यदि पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल जाता तो मैं क्यों ना पहाड़ पूज लूं? पहाड़ में देखो कितने पत्थर हैं। फिर वो कहता कि इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार, लेकिन इन पत्थरों में ईश्वर नहीं मिलने वाला, उससे बेहतर है कि हम चक्की की पूजा करें, क्योंकि कम से कम वो चक्की हमें संसार में रहने के लिए अनाज तो पीस के देती है। तो ठीक है बच्चों, टाइम आपका पूरा हो गया इसमें, और आगे की तैयारी आपको कल कराई जाएगी। धन्यवाद।